नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रिगो और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। क्रोएशिया फिर से? हाँ, समझ गया। आप दुब्रोवनिक, स्प्लिट, शायद हवार भी देख चुके हैं। वे कमाल के हैं बिल्कुल, लेकिन यकीन मानिए क्रोएशिया में और भी बहुत कुछ है। हम छुपे हुए खजानों की बात कर रहे हैं। ऐसी जगहें जो आम रास्तों से दूर हैं, ऐसी जगहें जो आपको ट्रैवल गाइड्स में नहीं मिलेंगी। आज हम पूरी तरह इंडियाना जोन्स बनकर 10 ऐसी कम जानी मानी जगहों को खोजने जा रहे हैं जो क्रोएशिया के बारे में आपकी सोच बदल देंगी। हम मध्ययुगीन कस्बों, गुप्त झरनों और ऐसे द्वीपों की बात कर रहे हैं जो किसी सपने से निकले हुए लगते हैं। तो अपना बैग, अपना एडवेंचरस स्पिरिट और शायद एक पानी की बोतल भी ले लीजिए, क्योंकि यह एक बहुत ही बढ़िया सफर होने वाला है। अंत तक बने रहिए। मेरे पास आपके लिए कुछ क्रोएशिया ट्रिविया है और मैं रास्ते में कुछ सरप्राइजेस भी दिखाऊंगा। आप जानते ही हैं, मैं दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम इस्त्रिया के बीचों बीच जा रहे हैं, एक जगह जिसका नाम है मोटाउन। जरा सोचो, पहाड़ी की चोटी पर एक मध्ययुगीन शहर, चारों ओर अंगूर के बाग और जंगल। बिल्कुल किसी परिकथा जैसा लगता है सच में। आप इन प्राचीन पत्थर के दरवाजों से गुजरते हैं और ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों। पत्थर की गलियां, प्यारे प्यारे छोटे घर और नीचे घाटी का शानदार नजारा। मोटाउन कुछ चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, ट्रफल। हाँ, वो महंगे मशरूम जिनके लिए सब दीवाने हैं। पता चला मोटाउन के आसपास के जंगल उनसे भरे हुए हैं। तो अगर आपको खाना पसंद है तो ट्रफल वाली हर चीज के लिए तैयार हो जाइए। और मेरा मतलब है हर चीज। दूसरी चीज जिसके लिए मोटाउन मशहूर है वो है इसका फिल्म फेस्टिवल। हर गर्मियों में यह छोटा सा शहर इंडिपेंडेंट फिल्म्स का केंद्र बन जाता है। हर जगह स्क्रीनिंग्स, वर्कशॉप्स और पार्टियां होती हैं। ये कैंस जैसा है, लेकिन ज्यादा रिलैक्स्ड और बेहतर खाने के साथ। लेकिन सच में मोटाउन की सबसे अच्छी चीज है इसका माहौल। ये स्लो पेस्ड, रिलैक्स्ड और बहुत ही चार्मिंग है। आप संकरी गलियों में घूम सकते हैं, कोजी कैफेज में कॉफी पी सकते हैं और बस वाइब का आनंद ले सकते हैं। ये भीड़ से बचने और क्रोएशिया का एक अलग साइड देखने के लिए एकदम सही जगह है। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी परिकथा जैसी दिखती है। मैं बात कर रहा हूं रास्तोके की। सोचो, एक गांव जो बहुत सारे झरनों और नदियों के ऊपर बना है, जहां बहते पानी की आवाज हमेशा आपके आसपास होती है। ये किसी फैंटेसी किताब जैसा लगता है और असलियत में तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। रास्तोके अपने पुराने पानी की चक्कियों के लिए जाना जाता है, जिनका इस्तेमाल सदियों से गेहूं और मक्का पीसने के लिए होता था। ये चक्कियां आज भी काम करती हैं और आप उन्हें चलते हुए भी देख सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों, मानो दादी के गांव वाले घर गए हों। लेकिन रास्तोके की सबसे मजेदार चीज है इसके झरने। ये हर जगह हैं, काई से ढकी चट्टानों पर गिरते हुए और शीशे जैसे साफ पानी के कुंड बनाते हुए। आप छोटे लकड़ी के पुलों को पार कर सकते हैं, छिपे हुए रास्ते ढूंढ सकते हैं और बस हर चीज की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ कुंडों में तैर भी सकते हैं। पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से इसके लायक है। झरने में तैरने में एक अलग ही मजा है। ऐसा लगता है जैसे किसी लंबी चढ़ाई के बाद झरने में डुबकी लगाई हो। रास्तों के स्वर्ग के एक छोटे से टुकड़े जैसा है और ये रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से बचने के लिए एकदम सही जगह है। चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि हम जा रहे हैं समुद्र की ओर, एक ऐसे द्वीप पर जो जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। विस द्वीप। विस कई सालों तक पब्लिक के लिए बंद था, क्योंकि यह युगोस्लाव मिलिट्री बेस था। और मैं आपको बता सकता हूं, अलग थलग रहने से इसकी प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लग गए। हम बात कर रहे हैं एकदम साफ पानी वाले परफेक्ट बीच की, छिपे हुए कोव्स जो आपके लिए बिल्कुल अकेले हो सकते हैं, और यह ऊबड़ खाबड़ अनछुआ लैंडस्केप जो आपको हैरान कर देगा। यह ऐसा है जैसे समय में वापस जाना, एक ऐसे क्रोएशिया में जहां बहुत से टूरिस्ट नहीं थे। एक तरह से यूरोपियन चपाड़ा, डॉस वेडेरोस जैसा। और अगर टाइम ट्रैवल की बात करें तो विस इतिहास प्रेमियों का सपना भी है। आपको प्राचीन रोमन खंडहर, आकर्षक मछली पकड़ने वाले गांव और यहां तक कि द्वीप के सैन्य अतीत के अवशेष भी मिल सकते हैं, जैसे छिपी हुई सुरंगें और बंकर। एक अबैंडन्ड सबमरीन बेस है जो थोड़ा डरावना भी है, जो अब एक पॉपुलर डाइविंग स्पॉट है। क्या ही एडवेंचर है। लेकिन विस का असली जादू जीवन की रिलैक्स स्पेस है। यहाँ के लोग इजी गोइंग हैं, मिलनसार हैं और हमेशा लोकल वाइन का गिलास शेयर करने को तैयार रहते हैं, या फ्रेश सी फूड की एक प्लेट। यह एक ऐसी जगह है जहां आप सचमुच डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और खुद से, और जो इंपॉर्टेंट है, उससे रिकनेक्ट कर सकते हैं।
अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं ग्रोजनयान, एक पहाड़ी गांव जो कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। सोचिए, पत्थरों वाली गलियां, गैलरी, स्टूडियो और वर्कशॉप से भरी हुई, जहां आपको पारंपरिक क्रोएशियाई कलाकारी से लेकर आधुनिक पेंटिंग और मूर्तियों तक सब कुछ मिल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रोजनयान लगभग वीरान हो गया था, लेकिन 1960 के दशक में कई कलाकार यहां आकर बस गए और इसे आज के जीवंत कला केंद्र में बदल दिया। जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको रचनात्मक ऊर्जा महसूस होगी। गर्मी का मौसम यहां जाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ग्रोजनयान में ढेर सारे संगीत और कला उत्सव होते हैं। जैज, शास्त्रीय, विश्व संगीत, ग्रोजनयान में सब कुछ है। तारों के नीचे अद्भुत लाइव संगीत सुनने की कल्पना कीजिए, पुरानी इमारतों और चीड़ के पेड़ों की खुशबू से घिरा हुआ। यह बिल्कुल जादुई है। अगर आपको कला में ज्यादा रुचि नहीं है, तो भी ग्रोजनयान देखने लायक है। यह गांव बहुत ही आकर्षक है, जहां से ग्रामीण इलाकों के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। किसी कैफे में कॉफी या वाइन पिएं, शांत वातावरण का आनंद लें और बस आराम करें। चलो प्रकृति प्रेमियों, ये आपके लिए है। चलिए चलते हैं कोपाकी रिट नेचर पार्क, जो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित आर्द्र भूमि में से एक है। क्रोएशिया का एक बिल्कुल अलग रूप देखने के लिए तैयार हो जाइए, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का राज है। हम बात कर रहे हैं विशाल दलदलों, बाढ़ वाले जंगलों और जानवरों से भरे दूर दराज के इलाकों की। कोपाकी रिट में 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं जो लुप्त प्राय हैं। अगर आपको बर्ड वॉचिंग पसंद है, तो यह जगह किसी सपने के सच होने जैसी है। एक बोट टूर लें और पानी में तैरते हुए नरकट और पानी के लिली से घिरे रहें। आपको बगुले, एग्रेट, सारस दिखाई दे सकते हैं, और अगर आप वाकई भाग्यशाली हैं, तो एक सफेद पूंछ वाला ईगल ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखाई देगा। यह ऐसा है जैसे आप किसी नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री के बीच में हो। लेकिन कोपाकी रिट सिर्फ पक्षी प्रेमियों के लिए नहीं है। आप पार्क के कई रास्तों पर लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग या घुड़सवारी भी कर सकते हैं। और अगर आप रोमांच महसूस कर रहे हैं, तो एक कन्नो किराए पर लें और अपने दम पर पानी का पता लगाएं। बस मच्छर भगाने वाली दवा मत भूलना, क्योंकि वे छोटे मच्छर काफी परेशान कर सकते हैं। मिठाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम समोबोर जा रहे हैं। ज़ग्रेब से थोड़ी दूर पर एक प्यारा सा टाउन। समोबोर दो चीजों के लिए फेमस है, उसका कार्निवल और उसकी क्रेम्सनीता। चालो कार्निवल से शुरू करते हैं। हर फरवरी में समोबोर रैंगोन और आवाजों से भर जाता है, जब लोकल लोग और विजिटर्स सर्दियों के खत्म होने का जश्न मनाते हैं। यहाँ बात हो रही है बढ़िया कॉस्ट्यूम्स की, परेड्स की, लिव म्यूजिक की और एक ऐसी अमेजिंग एनर्जी की जो सच में सबको जोश से भर देती है। यह बिल्कुल मार्डी ग्रास जैसा है, लेकिन क्रोएशिया में। अब क्रेम्सनीता के बारे में बात करते हैं। ये क्रीमी कस्टर्ड केक समोबोर की स्पेशल डिश है, और बिलीव मी, सिर्फ इसके लिए भी यहाँ आना वर्थ इट है। सोचो, पफ पेस्ट्री की लेयर्स, रिच वनीला कस्टर्ड से भरी हुई, और ऊपर से पाउडर्ड शुगर। ये जन्नत के एक टुकड़े जैसा है। लेकिन समोबोर सिर्फ कार्निवल फन और यमी केक्स के बारे में नहीं है। टाउन खुद ही बहुत सुंदर है। कलरफुल हाउसेस, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और एक ब्यूटीफुल मेन स्क्वायर के साथ, जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकते हैं। तेलशचिका नेचर पार्क की कुदरती खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये दुगी ओटोक आइलैंड के सबसे साउथ में है। नेचर लवर्स के लिए तो ये जगह किसी सपने जैसी है। ऊंची ऊंची चट्टानें, छिपे हुए कोव्स, खारे पानी की झील और इतना साफ पानी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यहाँ सब कुछ एक साथ दे दिया हो। तेलशचिका की सबसे अच्छी चीज तो उसकी चट्टानें ही हैं। ये एड्रियाटिक सी से 650 फीट ऊंची हैं, और यहाँ से जो नजारा दिखता है वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। दिल थाम के बैठिएगा। ये ऐसी जगह है जहाँ आप बस खड़े रह जाओगे, बिल्कुल चुप, और सब कुछ बस देखते रहोगे। किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। और फिर है मीर, पार्क के अंदर एक खारे पानी की झील। ये जमीन के नीचे दरारों से समुद्र से जुड़ी हुई है, और कहते हैं कि इसका पानी बीमारियों को दूर भगाता है। कौन जाने, इसमें नहाइए, किनारे आराम कीजिए और इस कुदरती करिश्मे के सुकून का मजा लीजिए। और जब रात होती है तो आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, इसलिए तेलशचिका स्टारगेजिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। ऐसा लगता है जैसे आप सितारों को छू सकते हैं। घास पर लेट जाइए, मिल्की वे को देखिए और इस विशाल ब्रह्मांड के आगे हैरान रह जाइए। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कभी किसी फेरीटेल कैसल में रहने का सपना देखा है? ट्रैकोशन कैसल जाओ और थोड़ी देर के लिए आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप वहां रहते हो।
यह स्टनिंग कैसल एक पीसफुल लेक के ऊपर एक हिल पर बिल्कुल किसी स्टोरी बुक जैसा लगता है। 13वीं सदी में बना ट्रैकोस्टन कैसल ने सब कुछ देखा है, बैटल्स, सीजेस और निग्लेक्ट का समय भी। लेकिन आज यह ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड है और सबके लिए ओपन है, क्रोएशिया के रिच हिस्ट्री की एक ग्लिम्स देता है। कैसल के एलिगेंट रूम्स एक्सप्लोर करो, एंटीक फर्नीचर और वेपन्स एडमायर करो और उन इंटरेस्टिंग फैमिलीज के बारे में जानो जो कभी यहाँ रहते थे। आसपास के फॉरेस्ट्स और हिल्स के स्वीपिंग व्यूज के लिए टावर के टॉप पर चढ़ना मत भूलना। लेकिन ट्रैकोस्टन का मैजिक कैसल वॉल्स से आगे तक फैला है। लेक के चारों ओर स्ट्रोल करो, रोबोट रेंट करो या शोर पर रिलैक्स करो और इस मैजिकल प्लेस की ट्रैंक्विलिटी में सोक करो। यह रोमांटिक गेटअवे या फन फैमिली डे आउट के लिए परफेक्ट स्पॉट है। अपने हाइकिंग बूट्स पहनो और तैयार हो जाओ एक बड़े एडवेंचर के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं ज़ाविज़ान नॉर्दर्न वेलेबिट नेशनल पार्क की सबसे ऊंची पीक। ध्यान से सुनो, ये कोई पार्क में वॉक नहीं है, ये एक टफ हाइक है, लेकिन यकीन मानो टॉप से व्यू सारी मेहनत का फल देगा। चढ़ाई के दौरान आप घने जंगलों, पथरीले रास्तों और वाइल्ड फ्लावर्स से भरे मैदानों से गुजरेंगे। वाइल्ड लाइफ पर नजर रखना, आप चमुआ, डियर या अगर आप सच में लकी या अनलकी आपके नजरिए पर निर्भर करता है। हुए तो ब्राउन बेयर भी देख सकते हैं। जब आप टॉप पर पहुंचेंगे तो हैरान होने के लिए तैयार रहिए। ज़ाविज़ान से व्यू ब्रेथ टेकिंग है। साफ दिन में आप एड्रियाटिक सी, कोस्ट के आइलैंड्स और आपके सामने फैली वेलेबिट माउंटेन रेंज की पीक्स भी देख सकते हैं। ये ऐसा व्यू है जो आपको छोटा महसूस कराता है, लेकिन अच्छे तरीके से। और अगर आपको प्लांट्स पसंद हैं तो समिट के पास वेलेबिट बॉटेनिकल गार्डन जाना मत भूलना। आपको स्पेशल प्लांट्स का एक अमेजिंग कलेक्शन मिलेगा, जिनमें से कई सिर्फ यहीं उगते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव है लास्टोवो, जो एड्रियाटिक सागर में एक दूर दराज द्वीप है। यह स्वर्ग के जितना करीब हो सकता है उतना करीब है। भीड़ भाड़, शोर शराबा, तनाव सब भूल जाओ। लास्टोवो में बस शांति, सुकून और प्रकृति से जुड़ना है। यह द्वीप प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सपना है। यहाँ परफेक्ट बीचेस हैं, क्रिस्टल क्लियर पानी है और ढेर सारे हाइकिंग और बाइकिंग ट्रेल्स हैं जो विनयर्ड्स, ऑलिव ग्रोव्स और पाइन फॉरेस्ट से होकर गुजरते हैं। यह रिलैक्स करने और आराम से रहने के लिए एकदम सही जगह है, मतलब बिल्कुल चिल। और जब सूरज ढल जाता है तो आसमान में एक अद्भुत नजारे के लिए तैयार हो जाइए। लास्टोवो में पूरे यूरोप में सबसे डार्क स्काईज में से एक है, जो इसे स्टारगेजिंग और स्टार्स की तस्वीरें लेने के लिए परफेक्ट बनाता है। आप ढेर सारे ब्राइट स्टार्स देख सकते हैं मिल्की वे को आसमान में फैला हुआ, और अगर आप लकी हैं तो आप एक शूटिंग स्टार भी देख सकते हैं। अब थोड़ा ट्रिविया के बिना मेरा कोई वीडियो पूरा नहीं होगा, है ना? तो ये रहे आपके लिए 2 ट्रिविया क्वेश्चंस, सब क्रोएशिया के बारे में। अपने जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए। दोनों सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति को मेरे अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। पहला सवाल, दुनिया के सबसे छोटे इनहैबिटेड आइलैंड का नाम क्या है? ये क्रोएशिया में स्थित है। दूसरा सवाल, किस फेमस HBO सीरीज ने डब्रोवनिक, स्प्लिट और क्रोएशिया में अन्य जगहों पर सीन्स फिल्माए हैं? बस इतना ही दोस्तों। क्रोएशिया में 10 छुपे हुए रत्न जो आपको अपनी अगली छुट्टी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगे। मध्ययुगीन कस्बों से लेकर छिपे हुए झरनों तक, अनछुए द्वीपों से लेकर पहाड़ की चोटी पर बने मठों तक, क्रोएशिया में सबके लिए कुछ न कुछ है। ये एक तरह का अट्रैक्शंस का बुफे है, समझ रहे हो? और सबसे अच्छी बात, ये जगहें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, मतलब आप भीड़ से बच सकते हैं और क्रोएशिया का एकदम असली रूप देख सकते हैं बिना किसी टूरिस्टों के शोरगुल के। तो किसका इंतजार कर रहे हो? आज ही अपने क्रोएशियाई एडवेंचर की प्लानिंग शुरू करो। इस पर एम्बार्क कैसे रहेगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट के लिए मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें, वहां बहुत सी कूल चीजें हैं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो। बाय बाय।